गोस्वामी जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था। मैं कड़ी निंदा करता हूं इनकी कि ये योगी जी से आने से पहले कल्याण सिंह जी की सरकार को नाकारा निकम्मा कह रहे हैं, राम प्रकाश गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नाकारा निकम्मा कह रहे हैं। ये देश के रक्षा मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनाथ सिंह जी की सरकार को नाकारा निकम्मा कह रहे हैं, और ये उदाहरण दे रहे हैं कि उस समय पे उल्टा प्रदेश कहलाता था। अब योगी जी के आने पर सीधा प्रदेश है। तो जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं सबकी बेहतरीन काम की बात करता हूं। सबने अपना अपना योगदान दिया, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी के अलावा कुछ देख नहीं पा रही। इनके दो चश्मे हैं और चश्मों में केवल योगी और मोदी का चेहरा दिखता है और कुछ नहीं दिख रहा है इनको। यही दुर्भाग्य की बात है। ये लोकतंत्र की दुहाई तो दे रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को मानने को तैयार नहीं है। चुने हुए विधायक, चुने हुए सांसद जो आवाज उठाते हैं, वो जनप्रतिनिधियों की जो जिम्मेदारी होती है वो निभाते हैं। उन सवालों के जवाब से भारतीय जनता पार्टी के लोग भागते हैं। क्यों? आखिर माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिर घायलों की, मृतकों की, लापताओं की सूची जारी की जाए ताकि उनके परिवारों को संतोष मिले और वो आगे की अपनी कार्य योजना, अगर मृत हुए तो उनके शरीर मिले, सनातनी धर्म के अनुसार जो अंतिम संस्कार है वो होना चाहिए, लापता है तो उनकी ढूंढना शुरू हो, घायल हो तो बेहतर इलाज मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ करना नहीं चाहती, केवल ढोंग ढकोसले करना चाहती है। देखिए, हम बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, बेहतर वातावरण की, तो इनको तकलीफ हो जाती है। नहीं, कुंभ कोई पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, लंबा चौड़ा सत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा बजट सेशन कभी नहीं हुआ। हर मुद्दे पर आपको सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल करने का तरीका भी जायज होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। आप इस तरह से वेल में आकर इतना रोष, इतना प्रोटेस्ट कर दोगे कि राज्यपाल तक असहज हो जाए, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा सर? गोस्वामी जी, सदन किसके लिए है? आम जनता के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमने प्रयागराज में इकट्ठी कर दी, और उस आबादी के लिए काम क्या किया? क्या उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? लगातार जाम लग रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन अगर असुरक्षित है तो क्या बात नहीं होगी? उत्तर प्रदेश का बड़ा स्थान प्रयागराज, जहां महाकुंभ लगा करके इवेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, लगातार अपने पोस्टर और बैनरों से एडवर्टाइजमेंट करने का काम कर रही है, आस्था से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के विश्वास से खिलवाड़ कर रही है। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जी ने जिस तरीके से कुंभ की शुरुआत की थी, दान दक्षिणा से, लोगों के ख्याल से, जान और माल के ख्याल से, ये सरकार किसी के जान और माल के ख्याल नहीं करती, उल्टा झूठा प्रचार करती है। मैं सीधा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक गणित का है, पब्लिसिटी सरकार है, लेकिन पब्लिसिटी और अपने कामों का बखान पार्टी की सरकार में नहीं होता सर। ठीक है, निपुण अगर जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सर, स्वागत, शुक्रिया आपका। नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास बहुत सारी चीजें। निपुण जी, पहला दिन यूपी विधानसभा के बजट सेशन, यश जी आवाज पहुंच रही है? गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा इसी से समझ में आती है कि वो केवल झूठ परोस सकते हैं और लांछन लगा सकते हैं। विपक्ष अगर कोई सुझाव दे रहा है, गलतियों पे बात कर रहा है, मीडिया हाउसेज अगर कुछ बात कर रहे हैं, एक टीवी चैनल का पत्रकार प्रयागराज के मर्चुरी सेंटर पे पहुंचता है और सूची को देखता है कि 30 लोगों के आंकड़ों की घोषणा की गई है, लेकिन जो फोटो और जो सूची लगी है वो तो केवल 27-28 लोगों की लगी गई है। जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी उसको जेल भेजने की बात करते हैं, पुलिस हिरासत में भेजने की बात करते हैं। लगातार विपक्ष और जिम्मेदार मीडिया, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, सवाल हमसे किया जा रहा है। सरकार में बैठे लोग गैर जिम्मेदार हैं, उन गैर जिम्मेदारों से क्या सवाल पूछना? इसीलिए मीडिया के लोगों ने सवाल पूछना इनसे बंद कर दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी लगातार सुझाव दे रही है, और जो 60 और 70 करोड़ का आंकड़े की बात माननीय अखिलेश यादव जी ने करी है, वो कटाक्ष के रूप में करी है कि ये आंकड़े तो जो मर्जी कहते हैं, इनके आंकड़ों कि ये क्या आंकड़े कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो ये आंकड़े कह रहे हैं, इनके रेल मंत्री जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आंकड़े बता रहे हैं कि हमने 13,000 ट्रेनें चलाने की बात कही थी कुंभ शुरू होने से पहले, लेकिन कितनी ट्रेन, लगभग 12,500 कुछ ट्रेनें चलाने की बात अभी उन्होंने कही है कि हमने 12,500 ट्रेनें चला भी थी।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ, भारत में हर दिन लगभग 22,553 रेलगाड़ियां चलती हैं, जिसमें से मात्र 13,452 गाड़ियां जो हैं वो यात्रियों की गाड़ियां होती हैं। इन गाड़ियों को इन्होंने चलाया कैसे? और जबकि उपलब्ध देश के अंदर जो रेल इंजन है वो 10,228 रेल इंजन इलेक्ट्रिक के हैं, 4,543 इंजन डीजल के हैं। तो जब इंजन नहीं है तो रेलगाड़ी, अरे देखिए गोस्वामी जी पहले इनको शांत कराइए। एक तो ये डीजे और आरजे बन करके आ गए हैं, इनको थोड़ा शांत कराइए। ये डीजे और आरजे वालों को थोड़ा शांत कराइए। निजी बयान नहीं, उन्होंने किस तरह का हेडफोन लगाया इस पर टिप्पणी ना करके उनके जो सवाल है उस पर जवाब दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है आशीष जी, नहीं बोल रहे जो लग रहा है मैं वो कह रहा हूं। नहीं सर, ठीक है, पर्सनल कमेंट्स नहीं सर, पर्सनल कमेंट्स नहीं प्लीज। यस, मैं गलत कह रहा हूं? आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कह दें वो निजी बयान नहीं, लेकिन फिर बोल रहे हैं अगर वो बीच में बोलेंगे तो मैं उन्हें टोकूंगा। या तो गोस्वामी जी आप उन्हें चुप करा दें, मेरी दर्शकों को आशीष जी सुन लीजिए, शायद बेहतर जवाब दे दें आप। ठीक है, नहीं आप इनसे सिर्फ ये पूछ लो ना, अखिलेश जी इस महाकुंभ में स्नान करने गए हैं या नहीं गए, सिर्फ इतना पूछ लो। क्योंकि उनके पास तो समय नहीं था कि वो रामलला के वहां भी जा सके, न्योता मिलने के बावजूद नहीं जा सके। राम भक्तों पे गोलियां चला सकते हैं पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा सकते। अब गंगा अरे भैया थोड़ा शांत हो जाओ, बीच में बोल रहे हो। सवाल गोस्वामी जी ने मुझसे किया, समय बनाना है। अरे भैया थोड़ा शांत हो जाओ। अरे डीजे आरजे बन करके बातें नहीं आती हैं, सवाल का जवाब दे दो ना। मृत परिवारों को उनकी सूची दे दो, कितने मृतक है, घायल परिवारों को सूची दे दो, लापता परिवारों को सूची दे दो, इसके आंकड़े तो मत दो। पर्टिकुलर धर्म का गोस्वामी जी मेरी बात आशीष जी सुन लीजिए, आशीष जी प्लीज सर, प्लीज आपने मुझसे सवाल पूछा गोस्वामी जी मेरी बात आने दीजिए। पूरे प्रदेश के बच्चे तुम्हें पढ़ाने हैं। यश जी आप बोलिए प्लीज, ऐसे गोस्वामी जी मेरी बात आने अब दीजिए। ऐसे यश जी इनके चक्कर में रहेंगे तो आप अपनी बात नहीं कर पाएंगे। छोड़ दीजिए उनको, इग्नोर करें, आप अपनी बात कंप्लीट करें। आपका ऑडियो आ रहा है प्रॉपर मेरे पास। यश जी बात कंटिन्यू करें प्लीज। उनको चुप कराइए ना पहले। दर्शकों का अगर डबल आवाज जाएगी तो मेरी बात नहीं। टाइम मुझे मिला था उतना टाइम और आपके ललकार करके दोनों लोगों के एक साथ सुनवाएंगे तो ठीक है आशीष जी प्लीज हांडा साहब प्लीज, भारती जी। यस जी, मैंने जो बात कही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावे कर रही है कि हमने 13,000 गाड़ियां चलाई हैं, तो 13,000 गाड़ियां कैसे चल रही? आशीष जी सुन लीजिए ना प्लीज सर, ऐसे नहीं चलेगा प्लीज। बीच में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश भी है, बोला ये व्यक्ति बीच में, प्रयागराज कहाँ है उत्तर प्रदेश? गोस्वामी जी आप शांत नहीं करा सकते क्या इनको? आशीष जी प्लीज मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मजबूरी में। शांत नहीं करा सकते क्या इनको? ठीक है, टू द पॉइंट प्लीज। यश जी नहीं बता दीजिए ना, इधर से एक सवाल आप एक सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, एक सेकंड आशीष जी अपना सवाल पूछे प्लीज। मेरे समय में मुझे बोलने दीजिए। ठीक है आशीष जी अपना सवाल पूछे जल्दी से, उसका आप नहीं बोलेंगे प्लीज। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे समय तो मुझे बोलने दीजिए, मैं इनकी बात नहीं, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए पहले। अखिलेश जी नहीं गए? ठीक है, अब सुन लिया। ठीक है आशीष जी हो गया प्लीज, मेरी बात आने दीजिए। ठीक है यश जी सवाल का जवाब दे दीजिए और लगे हाथ इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि अगर अखिलेश यादव को महाकुंभ का मैनेजमेंट आपको मिसमैनेजमेंट नजर आ रहा है तो आप खुद क्या करने वहां गए थे? आपने भी तो शानदार व्यवस्थाओं के बीच स्नान किया था। ठीक है आशीष जी मैंने सवाल आपका फॉरवर्ड कर दिया, प्लीज। यश जी जवाब ले लीजिए। गोस्वामी जी पहले जो मैंने रेल का आंकड़ा बताया उसका जवाब इनसे ले लीजिए कि टोटल कुल इतने इंजन नहीं है देश के अंदर जितनी गाड़ी चलाने का ये दावा कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा सर। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कुंभ में माननीय अखिलेश यादव जी नहाने गए। भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है क्या? कुंभ का आयोजन क्या भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है क्या? आप पूरी सरकार को प्रचार मंत्री की कैटेगरी में रख रहे हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से किए जा रहे आयोजन पर आप सवाल उठा रहे हैं। उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया और ये यहाँ पे भी देखिए तमाम चीजों को देखकर लगता है कि सदन के अंदर भी यही स्थिति थी, सदन के बाहर भी यही स्थिति है, टीवी विदेश में भी यही स्थिति है। जनता के मुद्दों पर ना विपक्ष सवाल पूछना चाहता है, न सरकार को उत्तरदायी बनाना चाहता है। ठीक है निपुण जी, भाई इनको सिर्फ ठीक है प्लीज अब पॉलिटिकल उनका वो चाहते हैं कि ये यश जो है बीजेपी ले ना पाए, इसको हम अपयश में परिवर्तित करें। कोई बुराई नहीं, देखिए सरकार का अपना काम अपनी तारीफ करवाना, विपक्ष का काम आलोचना करना, लोगों के जान और माल की सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, यश और अपयश की बात नहीं है। सरकार को देना ही चाहिए, कोई गलत बात नहीं है।
विपक्ष स्वामी जी गलत बात बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ये है ठीक है कि जो एक संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक यहाँ यश और अपयश की नहीं होगी, जान और माल की बात है, कल के दिन लोगों की सुरक्षा की बात है, शायद ये बात सिंसियरिटी होती, लेकिन आज ये बात सुरक्षा की बात हो रही है। यश जी सुन लीजिए उनकी बात। राजनीतिक विश्लेषक यश जी जो झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं वो कैसे आ गए? नहीं, उसके लिए आप बीजेपी से कटाक्ष करें, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो आपसे सवाल कर रहे हैं जरा उसको तो जवाब दे दीजिए। हर व्यक्ति ये झूठे आंकड़ों पे बात कब होगी? कब होगी? जब और लोगों की जान चली जाएगी तब बात होगी। जब और लोगों के माल के नुकसान होगी तब बात होगी। आप जोरदार तरीके तीसरे लौट आ गया जंजीरों में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कह रहे हैं ये तो होना ही था। जेल में भेजने से अच्छा है जंजीरों में बनाया। ठीक है, यश भाई संविधान किसने बनाया? भारतीय जनता ने बनाया ना। तो जनता ने संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलाने की आपको आज्ञा दी है, ऑर्डर दी है। जनता कहती है हम आदेश देते हैं आपको कि आप इन व्यवस्थाओं को पालन करें। सुरक्षा मैं आपके प्रश्न को उत्तर नहीं दे रहा हूं कि आपने जो प्रश्न उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं। आपके प्रश्न को जनता रहेगी तब ये देश आपको ध्यान रखना चाहिए ना, संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए। नुकसान किसका किया? 8 मिनट में मेरे को समझ नहीं आया कि उत्तर प्रदेश का एक क्या होने वाला है, क्या सरकार की नीतियां होंगी, मेरे समझ में नहीं आया। आपने कही ना, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ये कल करते हैं हंगामा तो बहुत सीरियसली एक पहले हत्या करने से रोकना जरूरी है। कह रहा हूँ हत्यारी सरकार को सबसे पहले हत्या करने से रोकना। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा एक मूल रूप से सवाल कर रही है